सीरिया में हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए हैं। शनिवार को खबर आई कि सीरिया में सुवेदा शहर पर कंट्रोल के लिए इस्राइल हिमायती द्रूज मिलिशिया और सीरियन फौज साथ ही बेदुइन कबीले के बीच चल रही जंग अब रुक जाएगी। सीरिया की जौलानी सरकार और इस्राइल सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन ये फिलहाल दावे ही निकले हैं। इस बीच खबर है कि अब सीरिया में HTS के फौजी और बेदुइन लड़ाके अबू मोहम्मद जौलानी सरकार की भी नहीं सुन रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो हयात तहरीर अल शाम की सीरियन फौज और बेदुइन लड़ाके सुवेदा शहर पर एक बड़ा हमला करने की तैयारी में हैं। सोशल मीडिया पर चर्चा है कि कबायलियों के काफिले सुवेदा शहर की सरहद पर जमा हो रहे हैं और पीछे हटने के जौलानी सरकार के आदेश को उन्होंने ठुकरा दिया है। वहीं इस्राइल लगातार द्रूज लड़ाकों की हिमायत में सीरिया की राजधानी दमिश्क में बमबारी कर रहा है। हालात ये हैं कि सीरिया की जौलानी सरकार तो सीज फायर चाहती है, लेकिन अब लड़ाके उनके कंट्रोल में नहीं हैं। बेदुइन कबीले के लोग भी सीरिया की सरकार की नहीं सुन रहे। हालात ये हैं कि सीरिया में फिर भयंकर कत्लो-गारत के आसार बन रहे हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. दरअसल HTS के लोग वही हैं जो कभी अलकायदा और दाइश या ISIS में हुआ करते थे। ये दुनिया की खूंखार दहशतगर्द तंजीमें मानी जाती हैं। ऐसे में द्रूज मिलिशिया के सपोर्ट में इस्राइल आ गया है। एक्सपर्ट कहते हैं कि इस्राइल की मंशा सीरिया के सुवेदा इलाके पर द्रूज के बहाने कंट्रोल करने की है और जौलानी हुकूमत कुछ भी कर ले, इस्राइल करके रहेगा। यही वजह है कि जौलानी के सैनिकों को भी अब उन पर यानी जौलानी पर एतमाद नहीं रहा और वो सरकार के पीछे हटने के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए सुवेदा के आसपास इकट्ठा हो रहे हैं। अंदेशा है कि सीरिया में अगले कुछ घंटों में खून खराबा हो सकता है। यही वजह है कि सीरिया या शाम के सदर अबू मोहम्मद जौलानी अपनी फैमिली के साथ राजधानी दमिश्क छोड़कर भाग गए हैं। ये खबरें भी कल से आ रही हैं। न्यूज़ एजेंसी अल मायादीन के मुताबिक जौलानी दमिश्क से निकलकर अपने सुरक्षित गढ़ इदलीब की तरफ निकल गए। इदलीब सीरिया का वो इलाका है जो हयात तहरीर अल शाम यानी HTS का गढ़ माना जाता है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अभी ये साफ नहीं है कि सीरियाई सुरक्षा बल शनिवार सुबह तक सुवेदा शहर पहुंचे भी हैं या अभी शहर के बाहरी इलाकों में ही हैं। बेदुइन गुट सरकार की ओर से संघर्ष विराम पर और जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं ड्रूज गुट के लड़ाकों में राय बटी हुई है। कुछ लड़ना चाहते हैं तो कुछ सीज फायर के फेवर में हैं। रात भर संघर्ष चलता रहा, लेकिन शहर के कई लोग सुरक्षा बलों की तैनाती को राहत के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन ये सीरियाई सुरक्षा बल किसका साथ देने वहां पहुंचे हैं, ये अगले कुछ घंटों में साफ हो पाएगा। तुर्की के अमेरिकी राजदूत टॉम बैरक ने शुक्रवार को दावा किया है कि तुर्की, जॉर्डन और दूसरे पड़ोसी देशों की पहल से इजराइल और सीरिया ने युद्ध विराम पर सहमति जता दी है। ये घोषणा उस वक्त में आई है जब बीते बुधवार को इजराइल ने दमिश्क के सेंट्रल हिस्से में सीरियाई रक्षा मंत्रालय और राष्ट्रपति भवन के आसपास जोरदार हमले किए थे। साथ ही दक्षिणी मोर्चे पर सरकारी बलों को भी निशाना बनाया था। इजराइल ने हमले करते वक्त चेतावनी दी थी कि सीरियाई सैनिक दक्षिण सीरिया से पीछे हटें, जहां ड्रूज अल्पसंख्यक रहते हैं। इजराइल का पक्ष था कि उसके हमलों का मकसद ड्रूज समुदाय की रक्षा करना है। ये समुदाय छोटा लेकिन राजनीतिक रूप से प्रभावशाली माना जाता है और इसके लोग लेबनान तथा इजराइल में भी बसे हुए हैं। दरअसल सोशल मीडिया पोस्ट में राजदूत बैरक ने शांति का आह्वान किया। उन्होंने लिखा, हम ड्रूज, बेडुइन और सुन्नियों से गुजारिश करते हैं कि वे अपने हथियार डालें, साथ ही अल्पसंख्यकों और दूसरे पड़ोसियों के साथ शांति और समृद्धि के नए एकजुट सीरियाई पहचान की निर्माण करें। वॉशिंगटन ने हिंसा को गलतफहमी बताया। दरअसल अमेरिका ने इजरायली हमलों में हस्तक्षेप करते हुए ताजा झड़पों को एक गलतफहमी करार दिया और कहा कि सभी पक्ष युद्ध रोकने पर राजी हो गए हैं।
इसी क्रम में सीरियाई सरकारी अधिकारियों और रूस नेताओं ने भी बुधवार को नए युद्ध विराम की घोषणा की, जिसका उद्देश्य कई दिनों से चले आ रहे भीषण संघर्ष को विराम देना था। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक दूसरे सीजफायर के ऐलान के बाद भी इजराइल के हवाई हमले जारी रहे। इससे जमीन पर हालात पूरी तरह शांत नहीं हो सके और क्षेत्र में मानवीय संकट के गहराने की आशंका बनी हुई है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. गौरतलब है कि तुर्की, जॉर्डन व अन्य क्षेत्रीय शक्तियां संघर्ष विराम को टिकाऊ बनाने की कोशिश में जुटी हुई हैं। वहीं रूस समेत कई अल्पसंख्यक समुदायों के सुरक्षित पलायन और राहत सहायता पर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की भी नजर है। इसराइल की ओर से सीरिया पर लगातार हो रहे हमलों के बाद यमन के हूती फाइटर्स अब इसराइल को खुली चेतावनी दे रहे हैं। हूती नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने अरब देशों को भी खुली धमकी दी। 17 जुलाई को जारी एक बयान में अल हूती ने आरोप लगाया कि इसराइल पूरे मिडिल ईस्ट में कब्जा और दमन की नीति पर काम कर रहा है और सीरिया पर हमला इसी योजना का एक हिस्सा है। अल हूती ने यह भी कहा, इसराइल इम्प्यूनिटी की इक्वेशन लागू करना चाहता है, यानी जो जितना चाहे मारे, कब्जा करे, घर तबाह करे और इसका कोई जवाब ना आए। उन्होंने कहा, यही अमेरिकी और इस्राएली योजना है, एक ऐसा क्षेत्र बना देना जहां लोग अपमान, दास्ता और धार्मिक पहचान के मिटने को चुपचाप स्वीकार कर लें। हूती नेता ने आरोप लगाया कि इसराइल सीरिया की अंदरूनी राजनीति में दखल देना चाहता है। उन्होंने कहा, इसराइल की योजना सीरिया के अलग अलग इलाकों को सिक्योरिटी जोन के नाम पर अलग अलग नियंत्रण में लेना है और अंत में पूरे देश के राजनीतिक, सैन्य और कूटनीतिक फैसलों को अपने अधीन करना है। अल हूती ने सीरिया में सशस्त्र समूहों से कहा कि वे अपने सोच में बदलाव लेकर आएं और सांप्रदायिक नफरत को बढ़ावा देना बंद करें ताकि इसराइल को बहाना न मिल पाए। हूती नेता ने यह भी चेताया कि सीरिया में मौजूद अल्पसंख्यकों को इसराइल की चालों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इसराइल किसी का सच्चा मित्र नहीं बल्कि एक मौका परस्त दुश्मन है जो संकट खड़ा करता है और फिर उसका फायदा उठाता है। इस बयान से ठीक पहले ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियान और विदेश मंत्री अब्बास अरागची, उन्होंने भी मुस्लिम देशों से इसराइल के खिलाफ एकजुट होने की अपील की थी। उन्होंने कहा कि इसराइली आक्रामकता अब बेकाबू हो चुकी है और अरब देशों की चुप्पी बेहद खतरनाक है। World-class faculty, cutting-edge labs, and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. उधर इसराइल ने 16 जुलाई को सीरिया की राजधानी दमिश्क में राष्ट्रपति भवन के पास और रक्षा मुख्यालय पर हमला किया था, जिनमें कम से कम 3 से ज्यादा लोग मारे गए और 30 घायल हुए। इसराइली सेना ने दावा किया कि उसने ड्रूज समुदाय की सुरक्षा के लिए हमला किया, लेकिन कई देशों ने इसे झूठा बहाना करार दिया। ईरान, तुर्की, रूस और सऊदी अरब जैसे देशों ने इस हमले की कड़ी निंदा की। इस बीच हूती विद्रोही केवल चेतावनी तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने रेड सी में 6 से 9 जुलाई के बीच 2 जहाज डुबो दिए और मिसाइल और ड्रोन हमलों से इसराइल के इलात पोर्ट को बंद करने पर मजबूर कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 जुलाई से इसराइल इलात पोर्ट को अस्थायी रूप से बंद कर रहा है, जो हूती हमलों का सीधा असर माना जा रहा है। साथ ही हमास और हिजबुल्लाह ने भी इसराइली हमलों को उकसाने वाला और अवैध बताया। अब सवाल यह है कि क्या अरब देश इस चेतावनी को गंभीरता से लेंगे या चुप रहकर इसराइल को पूरे क्षेत्र पर हावी होने देंगे। आने वाला समय इसी पर फोकस रहेगा।